हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस शांत रात में हम आपके सामने झुकते हैं। दिन बीत गया, सूरज डूब गया और अब संसार विश्राम की ओर बढ़ रहा है, पर हमारी आत्मा आपके पास आना चाहती है, क्योंकि आप ही हमारी शरण है, आप ही हमारा विश्राम। हे प्रभु, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी क्षणों के लिए जो आपने हमें दिए, खुशियों के भी और चुनौतियों के भी। धन्यवाद उस सांस के लिए जो आज हमने ली। धन्यवाद उन कार्यों के लिए जिन्हें पूरा करने की सामर्थ्य आपने दी। धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रेम से ढक रखा। भले हम थके हो, पर आपके वचन से हम फिर से ताजा हो जाते हैं। पिता, इस रात में हम आपके चरणों में अपनी आत्मा को रखते हैं। हम जानते हैं कि आप हमें देख रहे हैं, आपकी आंखें हमारे ऊपर हैं, आपकी दया की छाया हमारे घरों पर है। आपका वचन कहता है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। और आज रात हम उसी छाया में विश्राम चाहते हैं। प्रभु, यदि आज हमने किसी से गलती की हो, किसी का मन दुखाया हो, किसी को ठेस पहुंचाई हो, तो हमें क्षमा करें। हम आपके सामने विनम्रता से कहते हैं, हम पापी हैं, पर आपकी दया अनंत है। आपका लहू हमें शुद्ध करता है, आपकी क्षमा हमें नया बनाती है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें दिन भर की व्यस्तता में सुरक्षित रखा। हमारे आने जाने में, हमारे कामों में आपने अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर तैनात किया। आपने हमें दुर्घटनाओं से बचाया, बीमारी से दूर रखा और हर भय से सुरक्षा दी। हे पिता, जब रात गहराती है तो हमारे मन में कई विचार आते हैं। भविष्य की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी, कर्ज की परेशानी, शरीर की थकान। पर हम आज सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारी चिंता करते हैं। आपका वचन कहता है, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। प्रभु, हम चाहते हैं कि इस रात हमारी आत्मा पूरी तरह आपके प्रेम में विश्राम पाए। हमारा हर भय मिट जाए, हर चिंता शांत हो जाए और हमारी आत्मा आपके शांति के सागर में डूब जाए। हे प्रभु, हमें वह शांति दीजिए जो संसार नहीं दे सकता, वह शांति जो केवल आपके निकट आने से मिलती है। यीशु प्रभु, धन्यवाद कि आप हमारी रक्षा करते हैं। धन्यवाद कि आपने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब अंधेरा चारों ओर छा जाता है, आपका प्रकाश हमारे भीतर जलता है। जब अकेलापन महसूस होता है, आपकी उपस्थिति हमारे पास होती है। हे प्रभु, इस रात हमारे परिवार के हर सदस्य को अपने संरक्षण में रखिए। जहां आपके बच्चे सो रहे हैं, वहां आपका स्वर्गदूत पहरा दे। किसी बुरे विचार, भय या बीमारी को हमारे घर के निकट न आने दें। आपका लहू हमारे द्वारों पर छिड़का हुआ हो, जैसे मिस्र में इस्राएलियों के घरों पर था, ताकि कोई अनिष्ट न हो। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने माता पिता को स्वास्थ्य दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे घर में भोजन रखा और हमें भूखा नहीं सोने दिया। हम आपकी कृपा से ही जी रहे हैं। प्रभु, इस रात जो लोग दुख में हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो रो रहे हैं, जो अकेले हैं, जो अपने प्रियजनों से दूर हैं, उन सब पर दया की दृष्टि डालिए। आपकी शांति उन्हें भी मिल जाए। उनके बिस्तर पर आपकी उपस्थिति महसूस हो, उनके आंसुओं में आपका प्रेम घुल जाए। पिता, हमें नींद दीजिए, ऐसी नींद जिसमें कोई चिंता न हो, कोई भय न हो, बस आपके प्रेम की शांति हो। जब हम सोए तो हमारे मन में आपके वचन गूंजते रहें। जब हम उठें तो आपकी स्तुति हमारे होंठों पर हो। धन्यवाद कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया। धन्यवाद कि आपने हमारे दिल को शुद्ध किया। धन्यवाद कि आप हमें हर दिन नया आरंभ देते हैं। भले आज का दिन थका देने वाला था, पर आपकी उपस्थिति ने हमें सहारा दिया। हे पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि वह इस रात हमारे भीतर विश्राम करे, हमारे सपनों में शांति लाए, हमारे विचारों को स्थिर करे और हमारे मन को नवजीवन से भर दे। यदि कोई डर, निराशा या अंधकार हमारे भीतर है, तो आपकी ज्योति उसे मिटा दे। प्रभु, कल का दिन भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे आगे चले, आप हमारे कदमों का मार्गदर्शन करें, आप हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। जो कार्य हमने आज पूरे नहीं किए, उन्हें कल आपकी इच्छा से पूरा करेंगे। हमारे हर कदम पर आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन में इतनी आशीषें दी जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। कई बार हमने आपकी भलाई को अनदेखा किया, पर आप फिर भी हमें आशीष देते रहे। हमारे अभिमान को क्षमा करें, हमारी भूलों को क्षमा करें और हमें और अधिक विनम्र बनाए, ताकि हम आपके प्रेम को दूसरों तक बांध सकें।
प्रभु, इस रात हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो भूखे हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो दुख में हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, जो बीमार है या निराश है। आपका हाथ उन सब पर पड़े। आप उन्हें उठाएं, संभालें और आशा दें। हे पिता परमेश्वर, हम आपके वचन पर भरोसा करते हैं। आपका वचन कहता है, मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा न त्यागूंगा। इसलिए हम निर्भय होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि जीवन के हर पल में आप विश्वास योग्य हैं। आपका प्रेम कभी बदलता नहीं। आपने सुबह से लेकर अब तक हमारी देखभाल की है और अब रात के इस समय भी आप हमारे साथ हैं। हम आपकी उपस्थिति में लेटते हैं, हम आपकी बाहों में विश्राम करते हैं। हमारे हृदय में केवल एक ही स्वर उठता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, इस रात हमारे घर को आशीष दें। हर कमरे में आपकी शांति का वातावरण हो, हर कोने में आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। आपका पवित्र आत्मा हमारे सपनों में बोले, हमें अगली सुबह के लिए नई आशा दे। हमारे बच्चों को सुरक्षित नींद दें, माता पिता को आराम दें, जो कामकाजी लोग हैं उन्हें थकान से राहत दें और जो मन से परेशान हैं उन्हें सुकून दें। हे प्रभु, जब हम अपनी आंखें बंद करें तो आपकी कृपा हमारी आत्मा पर बनी रहे। हमारे मन को आप संभालें, हमारे शरीर को आप विश्राम दें। आपकी उपस्थिति में हम शांत हो जाएं, क्योंकि आपके बिना हमें कोई विश्राम नहीं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि इस दिन आपने हमें संभाला और रात में भी आपकी देखभाल बनी रहेगी। हम जानते हैं कि जब हम सो रहे होंगे आप जाग रहे होंगे, आप हमारे घर की रखवाली करेंगे। इसलिए हम बिना किसी भय के कहते हैं, मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा, क्योंकि हे प्रभु, केवल तू ही मुझे निश्चिंत निवास कराता है। आप हमारी पुकार जानते हैं, हमारे दिल का बोझ समझते हैं। हमारे जीवन की हर कठिनाई से आप भली भांति परिचित हैं। हे प्रभु, हम में से कई आज भारी कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। हमारी आंखों में आंसू है, हमारे दिल में निराशा है, पर आज हम विश्वास के साथ आपके चरणों में गिरते हैं, क्योंकि हमें पता है आप वह परमेश्वर है जो बंधन तोड़ने वाला है, जो असंभव को संभव करता है। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया और आप हमारे हर सांस के दाता हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कभी कभी हमने अपनी योजनाओं में गलती की, हमने बिना आपकी इच्छा पूछे निर्णय लिए और इसी कारण हम कर्ज में फंस गए। पर आज हम पश्चाताप करते हैं, हम अपनी भूलों को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, प्रभु हम फिर से शुरुआत करना चाहते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। प्रभु यीशु, आपने कहा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है बंधुओं को स्वतंत्रता सुनाने के लिए। इसलिए हम आपके नाम में आज स्वतंत्रता का ऐलान करते हैं। हम हर आर्थिक बंधन, हर कर्ज, हर अभाव के जुए को आपके पवित्र नाम में तोड़ते हैं। हे प्रभु, कर्ज ने कई बार हमारे मन को तोड़ा, हमारी नींद छीन ली, हमारी खुशी लूट ली, पर अब हम इसे और नहीं सहेंगे। हम विश्वास करते हैं कि आप हमें इस बंधन से मुक्त करेंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे प्रदाता हैं। आप हमारे बैंक से बड़े हैं, आप हमारे रोजगार से अधिक सामर्थी हैं। आपका खजाना कभी खाली नहीं होता। आज हम आपसे केवल पैसे नहीं मांगते, हम बुद्धि, संयम और आशीष मांगते हैं, ताकि हम अपने संसाधनों को सही ढंग से प्रयोग करें, आपकी इच्छा के अनुसार चले और दोबारा कभी इस बोझ में न पड़े। हे प्रभु, हमारे कर्जदाताओं को भी दया दीजिए, उनके हृदय को मुलायम कीजिए। जहां उन्होंने दबाव डाला है वहां आप कृपा प्रकट करें, जहां वे कठोर बने हैं वहां आपका प्रेम कार्य करे और चमत्कार के रूप में हमारे ऊपर के बंधन हट जाएं। पिता परमेश्वर, हम अपने हाथों को आपके सामने उठाते हैं और कहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते पर आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका वचन कहता है, मनुष्य के लिए यह असंभव है परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए आज हम अपनी असंभव परिस्थिति में आपकी शक्ति को आमंत्रित करते हैं। हे प्रभु, हमारे घर में आशीष के द्वार खोलिए। जहां दरवाजे बंद लगते हैं वहां नए अवसर प्रकट कीजिए। जहां कोई उम्मीद नहीं वहां चमत्कार की शुरुआत कीजिए। हमारा काम बढ़ाइए, हमारी मेहनत को फल दीजिए और जो पैसा हमने खोया है उसका 7 गुना प्रतिफल हमें दीजिए। कि आपने हमें सिखाया कि पैसा हमारा मालिक नहीं बल्कि सेवक होना चाहिए। हम अब पैसे के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि आपकी इच्छा में चलेंगे। आपकी आत्मा हमें सिखाएगी कैसे हम आशीष में चलें, कैसे हम बचत करें, कैसे हम अपने घर को आपके सिद्धांतों पर चलाएं।
हे प्रभु, कई भाई बहन ऐसे हैं जो कर्ज के कारण टूट चुके हैं, जिन्होंने समाज से मुंह मोड़ लिया है, जो हर दिन आंसुओं में सोते हैं। आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनके आंसुओं को पोंछिए, आप उनके दिल को संभालिए, आपका हाथ उन पर बढ़ाइए और कहिए, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु, आपने मछुआरों के खाली जाल भर दिए थे। आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिला दिया था। तो क्या आप आज हमारे कर्जों को नहीं मिटा सकते? हम विश्वास करते हैं आप कर सकते हैं। आप हमारे स्रोत हैं, आप हमारे जीवन का आश्रय हैं। आपका नाम वह नाम है जो हर जुए को तोड़ देता है, हर बंधन को समाप्त करता है, हर शाप को आशीष में बदल देता है। हे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम से ये घोषित करते हैं, हम अब अभाव में नहीं रहेंगे, हम अब उधारी में नहीं रहेंगे, हम अब शर्म में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने हमें सिर बनाया है, पूंछ नहीं। आपका वचन कहता है, तू सिर होगा, पूंछ नहीं, ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमें उठाने वाले हैं। आप हमें वह दिन दिखाएंगे जब हम दूसरों को उधार देंगे पर किसी से नहीं लेंगे। हम आपकी महिमा के गवाह बनेंगे और कहेंगे, देखो ये यहोवा ने किया है। प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि यह प्रक्रिया समय ले सकती है, पर हम धैर्य रखेंगे। हम हर दिन आपका धन्यवाद करेंगे, हम विश्वास में बने रहेंगे, हम आपकी स्तुति करेंगे। भले परिस्थितियां न बदले, पर हमारा विश्वास नहीं डगमगाएगा। हे पिता, हमारे भीतर मेहनत की आत्मा डालिए, हमें सिखाए कि किसी भी छोटे कार्य को तुच्छ न समझे। आप वही परमेश्वर है जो हमारी छोटी कोशिशों को भी बड़ा परिणाम देते हैं। हमारे हाथों के कार्य को आशीष दें, हर काम में आपकी कृपा झलके। पवित्र आत्मा, हमें वह ज्ञान दें कि हम अपने पैसों का उपयोग सही मार्ग में करें। हम फिजूल खर्ची से बचें, लालच से दूर रहें और परमेश्वर की महिमा के लिए धन का प्रयोग करें। प्रभु, यदि कोई दुष्ट आत्मा श्राप, कोई बंधन या कोई वंशानुगत अभिशाप हमें इस आर्थिक संकट में बांध रहा है, तो आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम उसे तोड़ते हैं। हर शैतानी जाल, हर बाधा, हर अंधकार का बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, और स्वतंत्रता, आशीष और शांति हमारे घरों में लौट आए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुन ली। आप हमारे परिवार की स्थिति जानते हैं। आपने पहले भी हमें उठाया और अब भी उठाएंगे। आपकी प्रतिज्ञाएं झूठ नहीं है। आपने कहा, मैं तेरे भंडार गृहों को आशीष दूंगा, और हम उसी वचन पर भरोसा रखते हैं। प्रभु, हम अपने भविष्य के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे कर्ज अब समाप्त होंगे, हमारे जीवन में नया अध्याय शुरू होगा। हम अपनी गवाही से दूसरों को प्रेरित करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने हमें आर्थिक गुलामी से आजाद किया। आज रात, हे प्रभु, हम अपने सारे बिल, उधारी, कर्ज और बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। हम अब किसी मनुष्य के यूनी नहीं, बल्कि केवल आपके प्रेम के यूनी रहना चाहते हैं। हम विश्वास करते हैं आप इस समय ही हमारे लिए रास्ते खोल रहे हैं। पिता, जो व्यक्ति इस प्रार्थना को अपने दिल से पढ़ या सुन रहा है, उसके जीवन में अभी चमत्कार हो, उसका कर्ज चुकाने का मार्ग खुले, अचानक आर्थिक वरदान प्रकट हो, नई नौकरी, नया व्यापार, नया अवसर, सब आपकी इच्छा से खुल जाए। और जब वह गवाही दे तो सारे लोग जाने कि ये यहोवा ने किया और ये हमारे नेत्रों में अद्भुत है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। आप विलंब कर सकते हैं पर चूकते नहीं, आप देर से देते हैं पर देते भरपूर हैं। आपकी आशीष हमारे जीवन को बदल रही है। आज हम ये घोषणा करते हैं, हम अब कर्जदार नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र होंगे। हम आपके राज्य के लिए आशीष बनेंगे। हम आपके हाथों का कार्य हैं और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होगी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदय कृतज्ञता से भर उठे हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार को सुन लिया है। हम जिन आंसुओं में आपके पास आए थे, आपने उन आंसुओं को मोतियों में बदल दिया। आपने हमारे दुख को नाच में, हमारे शोक को आनंद में बदल दिया। धन्यवाद पिता, क्योंकि जब हम टूटे हुए थे आपने हमें संभाला। जब हम अकेले थे आप हमारे साथ खड़े रहे। जब संसार ने मुंह मोड़ा आपने हमें अपनी बाहों में लिया। आपका प्रेम असीम है, आपकी करुणा अनंत है, आपकी दया हर सुबह नई होती है। आप हमारे जीवन का स्रोत हैं, हमारे अस्तित्व का कारण है, हमारे हर आशीष के दाता हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार को सुना। भले हम शब्दों में कमजोर थे, पर आपने दिल की आवाज सुनी। जब हमने कहा पिता बचा लीजिए, आपने तुरंत अपने स्वर्गदूत भेजे। जब हमने कहा प्रभु अब हिम्मत नहीं बची, आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हे पिता,
आपने बीमारी में चंगाई दी, दुख में शांति दी, अभाव में आशीष दी और निराशा में उम्मीद दी। आपने हमारी पुकार का जवाब अपने समय में दिया और आपका समय सदा सर्वोत्तम होता है। धन्यवाद यीशु कि आपने हमारे जीवन को नया मोड़ दिया। आपने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे बीते कल को मिटाया और हमें नई शुरुआत दी। आपका लहू हमें धोकर शुद्ध करता है। आपकी क्रूस की बलि ने हमें स्वतंत्र किया। हे प्रभु, हम याद करते हैं वो रातें जब हम रोए, वो पल जब सब कुछ खो गया लगा, पर आज जब पीछे देखते हैं तो दिखता है आप हर कदम पर हमारे साथ थे। आपने हमें गिरने नहीं दिया, आपने हमें थामे रखा। भले हमें लगा हम अकेले हैं, पर आपका हाथ हर वक्त हमारे सिर पर था। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। उस दिन भी जब हमने सिर्फ एक आह भरी थी और उस आह को भी आपने प्रार्थना समझा। आप वो परमेश्वर है जो आंसू गिनते हैं, जो दिल की पुकार समझते हैं, जो हमारी चुप्पी में भी बोलते हैं। प्रभु, जब रास्ते बंद थे आपने नए दरवाजे खोले। जब लोग बोले अब कुछ नहीं होगा, आपने कहा देखो मैं नया काम कर रहा हूं। आपने उस स्थिति में भी चमत्कार किया जहां कोई उम्मीद नहीं बची थी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार का उत्तर अपने तरीके से दिया। कभी हां में, कभी ना में, कभी थोड़ा इंतजार करो में, पर हर बार आपने वही किया जो हमारे लिए सबसे अच्छा था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें सिखा दिया कि धैर्य का फल मीठा होता है, कि विलंब हार नहीं है बल्कि तैयारी है। आपने हमारी आत्मा को मजबूत बनाया, हमारे विश्वास को गहरा किया और हमें यह सिखाया धन्यवाद हर परिस्थिति में देना है। पिता परमेश्वर, हम आज केवल आशीषों के लिए नहीं बल्कि संघर्षों के लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि संघर्षों ने हमें आपको खोजने पर मजबूर किया और उसी में हमने आपको पाया। हम हर आंसू के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर आंसू ने हमें विश्वास सिखाया। हर परीक्षा के लिए धन्यवाद, क्योंकि उसी से हमारे अंदर दृढ़ता आई। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें गिरकर भी उठना सिखाया। आपने कहा धर्मी 7 बार गिरे फिर भी उठेगा, और आपने हमें हर बार उठाया। आपने हमें शर्म से नहीं बल्कि महिमा से भर दिया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सांसों के लिए। हर दिन जो हम जी रहे हैं वो आपकी कृपा से है। हर भोजन, हर कपड़ा, हर पल सब आपकी आशीष का परिणाम है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा। आपने हमारे घरों को संरक्षित किया। आपने हमारे जीवन में दुष्ट के हर षड्यंत्र को विफल कर दिया। आपकी डाल ने हमें बचाए रखा। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे कर्ज मिटाए, हमारी बीमारियां ठीक की, हमारे रिश्तों को बहाल किया और हमारे जीवन में बरकत बरसाई। हे प्रभु, आज हम आपके सामने नतमस्तक होकर कहते हैं आपकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं है। हमारा हर श्वास आपका उपहार है, हमारी हर सफलता आपकी दया का प्रमाण है। प्रभु, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी नौकरी में, हमारे व्यापार में, हमारे बच्चों के भविष्य में हम आपकी महिमा देखते हैं। आपके वचन ने हमें कहा धन्यवाद दो, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है। और आज हम आपके सामने कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली और अब हम विश्वास में जी रहे हैं। हम अब डर से नहीं, आशा से चल रहे हैं। हम अब आंसुओं से नहीं, स्तुति से भर गए हैं। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, क्योंकि उनके द्वारा आपने हमें क्षमा सिखाई। हम उन मुश्किलों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें आपकी गोद में ला दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपने प्रेम में स्थिर किया। हम अब दुनिया के सहारे नहीं, आपकी चट्टान पर खड़े हैं। आप ही हमारी डाल है, आप ही हमारा घर है, आप ही हमारे उद्धार करता है। पिता, अब हम ये घोषणा करते हैं हमारे जीवन में अब दुख नहीं, कृपा की धारा बहेगी। अब चिंता नहीं, विश्वास होगा। अब अभाव नहीं, आशीष होगी, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हर टूटे सपने को नए जीवन से भर दिया। आपने राख से सौंदर्य निकाला, आपने खंडहरों में से महल खड़े किए। आपने हमारे जीवन में गवाही का गीत रखा है। पिता, हम अपनी जुबान से, अपने हृदय से, अपने पूरे अस्तित्व से कहते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हम आपको स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं। अब हम ये विश्वास से कहते हैं हर प्रार्थना का उत्तर तैयार है, हर मार्ग खुल चुका है, हर बंधन टूट चुका है, हर आंसू अब आनंद में बदल चुका है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप वही हैं जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं।
आपका प्रेम अनंत है, आपकी दया अटूट है। हम ये सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में करते हैं।